हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं हम, और सॉलिड स्टेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे, और मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करें। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें कि उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का। उसी के आधार पर मैंने लगभग 55 क्वेश्चन है, उन 55 क्वेश्चनों को मैंने पीडीएफ बनाकर आपके ग्रुप में डाल दिया है। तो उसमें आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करें और उनको अच्छी तरीके से तैयार करें। आपने वीडियो देखे और उनके नोट्स बनाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये आपका जो मैंने आज आपको ग्रुप में डाला है इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि इनको आप अगर अच्छी तरह से तैयार करते हो तो आप आसानी से इस चैप्टर में 3 नंबर ला सकते। ठीक है, आई होप सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है आपका आसानी से आपको तैयार हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको वो लेसन पढ़ाया था और सिंपल लैंग्वेज में ही मैंने आपको वो नोट करवाया था, और उससे संबंधित मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के और लगभग 15 क्वेश्चन आपके जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो 2 नंबर के, वो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। तो आप सभी क्या करोगे, उन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखोगे और उनको तैयार करोगे, और बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसके अलावा आज जैसे आप सभी को पता चल गया है कि आज क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है साइंस वालों का। तो मैंने जितने स्टूडेंटों को पिछले साल पढ़ाया है 12th वालों को, तो उन सभी से यही आशा करता हूं कि आज उनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। काफी ऐसे स्टूडेंट है जो मेरे बहुत प्रिय हैं, और मैं आशा करता हूं कि उनका अच्छा स्कोर होगा। और ये जो बातें हैं ये बात मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि कौन से स्टूडेंट ने कितने अंक प्राप्त किए थे, कितना हार्ड वर्किंग करके कितने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। क्योंकि जो चीजें हमको सीखनी अपने सीनियर से सीखनी है, और अगर उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उन गलतियों को हमको सबक लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो वो चीज है, तो मैं उन सभी स्टूडेंटों को जिनका आज रिजल्ट आने वाला है उनको लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि उनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाए, अच्छे स्कोर वो प्राप्त कर सके। ठीक है, अब अपन डियर स्टूडेंट जैसे कि हमारा एक लेसन खत्म हो चुका है, तो जो अब मैं जो सेकंड लेसन लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं लेसन नंबर 5, और जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। क्या है डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। अगर अपन बात करें पृष्ठ रसायन, ये लेसन ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि देखो ये जो लेसन है छोटा चैप्टर है, आसानी से जल्दी हम इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद हम बड़ा एक चैप्टर लेंगे ताकि आपका एक रिदम बन जाएगा, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर भी हमने खत्म किया है सॉलिड स्टेट, तो बीच में अगर एक छोटा चैप्टर अपन करेंगे तो हमारा जो संतुलन है वो बना रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लेसन नंबर 5 सेलेक्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, 4 नंबर का ये चैप्टर है, आसानी से अपन इसमें 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता जाता हूं अगर वैसे आप करते गए तो आई होप 4 में से 4 नंबर ही आप इसमें से प्राप्त करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले लेसन नंबर 5 है हमारा, उसका नाम क्या है, पृष्ठ रसायन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, सरफेस केमिस्ट्री। ये लेसन टोटल कितने अंकों का है, ये लेसन है 4 नंबरों का। कितने नंबरों का डियर स्टूडेंट, 4 नंबरों का। अब बात आती है इसमें बोर्ड पैटर्न के अनुसार, किसके, बोर्ड पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो बोर्ड पैटर्न के अनुसार इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी जिन्हें अपन बोलते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें आपका आता है वो आता है 3 नंबर। कितने नंबर का आता है डियर स्टूडेंट, 3 नंबर का। ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी जिसे अपन बोलते हैं लघुतात्मक प्रश्न। अर्थात टोटल यदि अपन क्वेश्चनों की संख्या देखें तो कितने क्वेश्चन हो गए डियर स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो कितने नंबर के, 4 नंबर के। यानी क्वेश्चन 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे आप इसको पढ़ते जाइए, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो ये बात अपनी हो गई। अब अपन बात करते हैं इसमें पृष्ठ रसायन के बारे में, क्योंकि हमारे लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन, जिसे हमने इंग्लिश में क्या बोला, सरफेस केमिस्ट्री। तो पहले अगर अपन पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन क्या होता है, इसके बारे में अगर अपन संक्षिप्त में पढ़ें, भाई इस चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठ रसायन। तो इसके बारे में यदि अपन पढ़ें तो इसको समझने के लिए बस एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी सहायता से अपन इसको समझेंगे। देखिए डियर, मान लो ये कोई पदार्थ है,
मान लो ये क्या है, ये कोई पदार्थ है। सबसे पहले पदार्थ की जो ऊपरी जो सतह होती है, ऊपरी जो सतह होती है, इस ऊपरी सतह को अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। यानी जो पदार्थ की जो ऊपरी परत जो होती है, जो सतह होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? यानी जो ऊपरी सतह, जो ये ऊपरी सतह, इस सतह पर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। जो भी क्रियाएं होंगी, यानी पृष्ठ के ऊपर जो भी क्रियाएं संपन्न होती है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? पृष्ठ रसायन के। अर्थात मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर होने वाली संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है, उन्हें अपन बोलते हैं पृष्ठ रसायन। जो भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठोसों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, वो किस पर होगा? ऊपरी सतह पर। इसलिए ये अपन इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? पृष्ठ रसायन बोलते हैं। अंदर का जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं स्थूल। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? स्थूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। ठीक है, अब पृष्ठ रसायन में दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आती है इसमें अधिशोषण। पहली चीज क्या आती है डियर स्टूडेंट? अधिशोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एडजॉर्प्शन। और एक आता है आपका अवशोषण। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एबजॉर्प्शन। ठीक है, यानी दो वर्ड अपन पढ़ रहे हैं इसमें, एक अधिशोषण और एक अवशोषण। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आपका अधिशोषण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से संबंधित अपन काफी चीजें पढ़ेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले इनका अपन अर्थ जानते हैं कि अधिशोषण होता क्या है, अवशोषण क्या होता है। पहले बात करें अपन अवशोषण की। देखो, अवशोषण के बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। अवशोषण अपन क्या बोलते हैं? किसी चीज को अवशोषित अपन कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट होता है, प्लांट जो होते हैं वो जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो यहां पर इस अवशोषण का मतलब क्या है कि मान लो ये जो पदार्थ है, बाहर से यदि कोई वस्तु मिलाई जाती है, बाहर से कोई वस्तु यदि सीधे डायरेक्ट कहां चल जाती है? अंदर चली जाती है। बाहर से यदि कोई वस्तु सीधे कहां चल जाती है? अंदर चली जाती है, तो यह जो क्रिया कहलाती है, यह कहलाती है अवशोषण। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? अवशोषण। अवशोषण क्या कहलाएगी? यानी बाहर से कोई भी मैं वस्तु मिला रहा हूं, अगर वो बाहर से जो वस्तु मैं मिला रहा हूं वो सीधी डायरेक्ट ऊपरी पृष्ठ पर न रहकर कहां चल जाती है? उसके अंदर चल जाती है, यानी उसके स्थूल में चली जाती है। उस घटना को मैं बोलता हूं अवशोषण। क्या बोलूंगा डियर स्टूडेंट? अवशोषण। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं अवशोषण जो है वो कैसी घटना है? स्थूली घटना है। कैसी घटना है डियर स्टूडेंट? स्थूली घटना है। कैसी घटना है? स्थूली घटना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवशोषण। बिल्कुल सिंपल है, यानी अपन कोई भी वस्तु मिला रहे हैं और उस पदार्थ में अगर डाल रहे हैं और वो पदार्थ के अंदर चली जाती है, तो उस घटना को अपन बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अवशोषण। बात करें अपन अधिशोषण की। यदि अपन बाहर से कोई वस्तु मिला रहे हैं, वो अंदर न जाकर पृष्ठ के ऊपरी सतह पर ही, पृष्ठ के ऊपरी सतह पर ही, यानी ये जो ऊपरी सतह इस पर चिपक जाए, यानी पृष्ठ के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर ही चिपक जाए, चिपक जाए, तो ऐसी घटना को अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अधिशोषण। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। यानी दोनों में आप मेजर डिफरेंस क्या देख रहे हो? इसमें यदि कोई वस्तु आती है, बाहर से कोई वस्तु आती है, तो वो सीधे अंदर चली जाती है, यानी अंदर उस पदार्थ के अंदर चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? अधिशोषण में यदि कोई बाहर से कोई वस्तु आती है
तो वो सतह की जो ऊपरी सतह जो होती है, जो पृष्ठ की जो ऊपरी सतह होती है, वहां पर चिपक जाती है। उस घटना को बोलते हैं अपन अधिशोषण। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अधिशोषण। ये तो जनरली एक अपन ने साइंस लैंग्वेज में इसको बात कर ली। अब इसको एक जनरली एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपने देखोगा स्पंज, रुई की तरह स्पंज आपने देखा, तो उस स्पंज में जैसे अपन पानी डालते हैं, उस स्पंज में जैसे जो गद्दा होता है उसकी जो रुई होती है, ठीक है, जो स्पंज होते हैं, ठीक है, उस पर अपन जैसे ही पानी डालते हैं तो वो पानी कहां चल जाता है? अंदर चला जाता है। उस स्पंज में जल का अंदर जाना, यानी मैं ये बोल सकता हूं स्पंज में जल का अंदर जाना कौन सी घटना है? आपसे यदि पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर आपकी जो एग्जाम होती है नीट की और जी मेंस की, कि स्पंज में जल का अंदर जाना कौन सी घटना है? अवशोषण की कौन सी है? अवशोषण। जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से कोई वस्तु मिला रहे तो वो ऊपरी पृष्ठ पर न जाकर अंदर जाती हो तो उसे अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अधिशोषण का एग्जाम्पल के लिए। तो आपने अभी देखा हो जैसे कि ये डस्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या है? डस्टर है। तो इस डस्टर में आप देख रहे हो ये जो इसकी जो ये भी क्या है? एक स्पंज है जो इसके ऊपरी परत पे, जिसको अपन इस ब्लैक बोर्ड को मिटाते हैं, वो ऊपरी सतह में क्या है? एक स्पंज है। लेकिन उस स्पंज में, वहां पर हमने देखा था स्पंज में जैसे पानी डालते हैं तो वो क्या होता था? पानी को सोख लेती है। लेकिन यहां पर नहीं होता। ये स्पंज जैसे अपन इसको मिटाएंगे तो क्या होगा? ये जो ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने लिख रखा है काले काले रंग का, ये जो कण है ये किस पर? इस स्पंज की सतह पर चिपक जाते हैं। ये स्पंज की सतह पर चिपक जाते हैं। तो ये जो घटना कहलाती है, ये कहलाती है डियर स्टूडेंट अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण। तो आप ये देख रहे हो, ये डस्टर जो है, जो आप देख रहे हो, इस डस्टर में देखो ये जो काले काले रंग का है ये वाला, तो ये क्या है? डस्ट है। तो ये सतह पर चिपक रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि डस्टर पर ये जो ब्लैक कलर जो होते हैं, जो अपन लिखते हैं पेन की सहायता से, वो घटना किसकी घटना का एग्जांपल है? वो अधिशोषण। दोनों चीजें अवशोषण है, लेकिन यहां पर हम जो स्पंज है वो जल का अवशोषण कर रहा है, वो अधिशोषण है। और यही स्पंज जब इसकी सतह पर ये ब्लैक बोर्ड के रंग, ये जो चौक जो अपन लिख रहे हैं, ये चिपक जाते हैं, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? अधिशोषण। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अगर बात करें इसको और एग्जांपल की सहायता से मैं यदि आपको समझाऊं, देखिए इधर देखो, ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं बोलता जाता हूं, अगर वैसे करते गए तो पूरे नंबर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया ये कोई पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। ठीक है, ये ठोस पदार्थ। तो यहां पर क्या होंगे? गैस के कण आ रहे हैं। तो गैस के कण जब आ रहे हैं तो ये गैस के कण कहां पर आ गए? यहां पर आ गए डियर स्टूडेंट, इसकी ऊपरी सतह पर चिपक गए। ये गैस के कण इसकी ऊपरी सतह पर चिपक गए। ये इसकी ऊपरी सतह पर चिपक गए। ठीक है, ये इसकी ऊपरी सतह पर चिपक गए। तो इस घटना को अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट क्या? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। अगर यही चीज दोबारा हो जाए, यानी जैसे कि ये है और इसमें आपने देखा ये कौन सी वस्तु है? ठोस। और यदि वो गैस के कण अंदर आ जाए, इस तरह से अंदर आ जाए, तो उसे अपन बोलेंगे अवशोषण। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? अवशोषण। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? उसे अपन अवशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवशोषण। ठीक है, क्या बोलेंगे? अवशोषण। ठीक है, तो ये घटना कैसी हो गई? स्थूली घटना। ये कैसी घटना होगी? स्थूली घटना। और ये घटना कैसी हो गई? सतहीय घटना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, अधिशोषण किस प्रकार की घटना है? सतहीय, क्योंकि ये सतह के पृष्ठ पर होता है। स्थूली घटना ये अंदर जाके होती है घटना, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्थूली घटना। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, अधिशोषण और अवशोषण। अब इस अधिशोषण में दो वर्ड आते हैं। पहला आता है इसमें अधिशोषक। क्या आता है डियर स्टूडेंट? अधिशोषक। और नंबर 2 आता है इसमें अधिशोष। क्या आता है? अधिशोष। ठीक है,
अब इन दोनों वर्ड के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। पहली बात आती है अधिशोषक के बारे में। यदि अपन पढ़े अधिशोषक अपन किसे बोलेंगे, ठीक है, यानी कोई पदार्थ यदि उस पदार्थ की यानी जिस पदार्थ पर चिपकता है, जिस पदार्थ पर चिपकता है उसे अपन बोलेंगे अधिशोषक। क्या बोलेंगे? अधिशोषक। कैसे सर? देखिए अभी जैसे मैंने आपको डस्टर का एग्जांपल बताया, तो ये जो डस्ट है ये किस पर चिपक रहा है? स्पंज पर। किस पर चिपक रहा है? स्पंज पर। तो कौन चिपक रहा है? ये डस्ट चिपक रहा है। किस पर चिपक रहा है? स्पंज पर। जिस पर चिपक रहा है, जिस पर चिपक रहा है उसे बोलते हैं अधिशोषक, और जो चिपक रहा है उसे बोलते हैं अधिशोष। क्या बोलते हैं? अधिशोष। तो ये जो सतह, ये जो डस्ट है, इस डस्ट को तो बोलेंगे अपन अधिशोष। डस्ट को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? अधिशोष, ठीक है। और जो ये स्पंज है, इस स्पंज को क्या बोलेंगे अपन? अधिशोषक, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों वर्ड भी समझ में आ गए होंगे। तो ये सिंपल सी बात हमने आज अपन ने पढ़ी है कि पृष्ठ रसायन क्या होता है, इसमें कौन कौन से अधिशोषण और अवशोषण के बारे में हमने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा ये किस प्रकार आपको जनरली एग्जांपल से मैंने इनको जोड़ा। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनको लिखना किस प्रकार है, इनकी लैंग्वेज क्या लिखनी है अपन को। तो देखिए यहां पर मैं बोर्ड में आपको लैंग्वेज लिख रहा हूं, उस लैंग्वेज में आपको इन चीजों को लिखना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको समझाया था उसी लैंग्वेज में मैंने यहां पर शॉर्ट नोट में यहां पर लैंग्वेज लिखी है। जैसे कि सबसे पहले बात करें, मैंने आपको पृष्ठ के बारे में बताया था। किसी पदार्थ की ऊपरी सतह को अपन ने क्या बोला था? पृष्ठ बोला था। अब बात करते हैं अपन पृष्ठ रसायन, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था सरफेस केमिस्ट्री। तो क्या बताया था मैंने आपको कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस के पृष्ठ तलों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकता हूं कि पृष्ठ की ऊपरी सतह पर जो भी क्रियाएं संपन्न होती है वो सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आती है। यानी पृष्ठ तलों पर जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होता है वो सब किस रसायन के अंतर्गत आता है? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आता है। बात करें पृष्ठ रसायन की प्रक्रिया में अधिशोषण और कोलाइडी अवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो पहला अपन ने मैंने आपको बताया था अधिशोषण, जिसमें जिसे हमने इंग्लिश में बोला था एडजॉर्प्शन, ठीक है। क्या परिभाषा है इसकी? किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में यदि रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस का जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या बताया था? कोई वस्तु बाहर से आकर सतह पर यदि वो चिपक जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अधिशोषण। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय या सतहीय घटना है, ठीक है। बात करें अपन अवशोषण की, तो अवशोषण अपन किसे बोलेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें एक पदार्थ के अणु, परमाणु एवं आयनिक स्पीशीज, जितने भी आयन है, किसी दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अवशोषण। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अवशोषण। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था स्पंज का, स्पंज में जैसे अपन पानी डालते हैं तो पानी किस में चल जाता है? स्पंज में। तो ये घटना किसका एग्जाम्पल है? अवशोषण का। इसलिए इस घटना को अपन स्थूली घटना बोलते हैं। स्थूली का मतलब होता है अंदर, अंदर जो घटनाएं होती हैं, और जो पृष्ठ की सतह पर होती है उसे अपन क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में डियर स्टूडेंट? अधिशोषण। इसको दूसरी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, अगर कोई वस्तु अगर बाहर से आकर दूसरी वस्तु के अंदर चली जाती है तो उस घटना को अवशोषण कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अधिशोषण पृष्ठ की सतह पर होने वाली घटना है, और जो अवशोषण है वो अंदर यानी स्थूल के अंदर, यानी अंदर पदार्थ के अंदर होने वाली घटना है, ठीक है। तो आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे जो अपने 2 टॉपिक रह गए हैं उनको भी अपन नोट करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी।
देखिए डियर स्टूडेंट, अपन ने अब तक देख लिया था अधिशोषण और अवशोषण के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और मैंने आपको समझाया था। अब अपन आगे देखते हैं। अधिशोषण में दो चीजें होती हैं, एक होता है अधिशोषक और दूसरा अधिशोष्य। बात करें पहले अधिशोषक की, जैसे मैंने आपको बताया था, वह ठोस या द्रव पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है या अधिशोष्य आकर जुड़ता है, अधिशोषक कहलाता है। ठीक है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं कि कोई पदार्थ जिसकी सतह पर आकर चिपकता है, जैसे कि किसकी, जैसे कि आपको मैंने डस्टर का एग्जांपल बताया था, तो उस डस्टर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था डस्टर के एग्जांपल में, जैसे कि ये डस्टर है, तो इस डस्टर में आप देखोगे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक तो क्या होगा, इस ब्लैक ब्लैक को बोलेंगे अपन अधिशोष्य। और ये किसकी सतह पर चिपक रहा है, किसकी सतह पर, स्पंज की सतह पर, इसलिए अपन स्पंज को बोलेंगे अधिशोषक। तो यही चीज मैंने लिख रखी है, देखिए, कोई पदार्थ जिसकी सतह पर आकर चिपकता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अधिशोषक कहते हैं। और अधिशोष के बारे में मैंने क्या लिखा है, जो पदार्थ आकर चिपकता है, जैसे कि जो डस्ट है जो हमने मिटाया है वो चिपक रहा है किस पर, स्पंज पर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अधिशोष्य बोलेंगे। इसको दूसरी लैंग्वेज में अपन कैसे बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो सूक्ष्म विभाजित ठोस या द्रव की सतह पर आकर अधिशोषित होता है या आकर जुड़ता है, अधिशोष्य कहलाता है। तो ये दोनों चीजें अपन ने पढ़ी है और समझी है। इसके अलावा छोटी छोटी परिभाषा और है आपकी। एक परिभाषा है अंतरापृष्ठ। किसे बोलेंगे अंतरापृष्ठ, अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य जुड़ा होता है उसे अंतरापृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरापृष्ठ। यानी किसे बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था अधिशोष किसको बोलेंगे, वो ब्लैक कलर का जो डस्ट था आपका, तो उस ब्लैक कलर जिस पृष्ठ पर जुड़ा हुआ है उस पृष्ठ को अपन क्या बोलेंगे, अंतरापृष्ठ। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें सक्रिय केंद्र। अधिशोषक के अंतरापृष्ठ पर वह स्थान जहां पर मुक्त संयोजकता सर्वाधिक होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सक्रिय केंद्र बोलते हैं। यानी अंतरापृष्ठ किसे बोलेंगे, जहां पर अधिशोष से जुड़ा हुआ है और यदि वहां पर मुक्त संयोजकता यदि जुड़ी हुई है तो उस केंद्र को अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय केंद्र। तो डियर स्टूडेंट, आज अपन ने केवल इस चैप्टर का सामान्य परिचय जाना है, छोटी छोटी परिभाषा अपन ने पढ़ी है। आगे जाकर अपन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार, कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। आगे जाकर और भी इसमें टॉपिक है, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, जल्दी फटाफट। तो डियर स्टूडेंट, तो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा केवल इसका सामान्य परिचय कि अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा अधिशोष और अधिशोषक, सक्रिय केंद्र, अंतरापृष्ठ, इन सभी की हमने संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। और इसके अलावा इनको हमने जनरली एग्जाम्पल की सहायता से समझा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, या जो अब नए स्टूडेंट जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ें। और क्योंकि मेरा लक्ष्य आप सभी के लिए है कि आपकी केमिस्ट्री में कम से कम 56 में से 56 नंबर आए। मेरा आपका एक ही टारगेट है, मैं ये चाहता हूं कि आपके ऑल स्टूडेंटों के 56 में से 56 नंबर आए। और इसके लिए मुझसे जितना हो सकता है, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूं उतनी ही हार्ड वर्किंग आपको करनी होगी मेरे साथ। तो जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप चलते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। आपकी केमिस्ट्री में ऐसी कर दूंगा कि आप खुद कहोगे कि अगर नंबर आएंगे हमारे तो किस में आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं। ठीक है, और हर चैप्टर के अंत में मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन के सॉलिड स्टेट के आज क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में उपलब्ध करवाए हैं, तो उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। आपको और कुछ नहीं पढ़ना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। केवल जैसा मैं बोलता हूं वैसे पढ़ते जाइए। प्रत्येक वीडियो को एक एक करके देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, क्योंकि अगर आपका यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, और आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा उनको जोड़ें, ताकि केमिस्ट्री का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यहां से मिलेगा।
प्रत्येक अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ही अपने चैप्टर खत्म होते हैं उसके बाद आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, उसमें बकायदा आपके प्रत्येक चैप्टर के ऑनलाइन आपकी मैं क्लास लूंगा, उसमें आपके प्रत्येक स्टूडेंटों का टेस्ट होगा और फिर आपको अनुमान लग जाएगा कि हम केमिस्ट्री में कितना सीखे हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपको फिर एक नए लेक्चर में आप सभी को मिलूंगा, एक नई क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा। ओके बाय, राधे राधे।